नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिस्ट की वीडियो में स्वागत करता हूं। और निफ्टी में हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 22,666 की, और कल की क्लोजिंग से हमने ऊपर जाकर 152 पॉइंट ऊपर क्लोज किए हैं। जैसे कि हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में हमारे लिए एक 22,530 एक रजिस्टेंस था, उसको हमने फ्राइडे वाले दिन फेस किया था। और ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी एक रजिस्टेंस का फेस कर रही थी। तो हमें आज क्या गैप अप ओपनिंग मिली, और 22,500 के लगभग, 22,550 के लगभग, और वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव दिया। क्यों दिया? 22,530 हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या ओपन हुई। जैसे कि किसी का 22,550 के लगभग एसएल होगा, वो स्टॉप लॉस क्या हुआ होगा, आज स्क्वायर हुआ होगा, यानी कटा हुआ। ठीक है, आज वो क्या कटा होगा, स्टॉप लॉस को कटा होगा। तो वहाँ से फिर क्या उन्होंने भी अपनी पोजीशन क्या कन्वर्ट कर दी होगी। पहले वो कोई जैसे सेलर बना हुआ, तो सेलर की पोजीशन कट होके क्या वो बायर में कन्वर्ट हो गया होगा, और हमें ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली देखने को मिली। और आज निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, यानी कि ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स ने आज अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। अब बात करेंगे हम 15 मिनट के चार्ट पर। जैसे कि 15 मिनट के चार्ट पे क्या एक रेजिस्टेंस था, ये ट्रेंड लाइन क्या थी, एक रेजिस्टेंस था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये भी एक हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस था। तो टेक्निकल एनालिसिस पे भी हमें विश्वास करना पड़ेगा। और हमने बताया था कि लो हाई क्लोजिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहता है प्रीवियस डे का। तो क्या उसने अपनी क्लोजिंग दी ये, और मार्केट उससे ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, वहाँ से फिर रीटेस्ट होके ऊपर की तरफ चला गया। तो एक अपसाइड में हमें एक रैली ज़बरदस्त देखने को मिली। ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन थी, ये क्या एक रेजिस्टेंस थी। अब हमारे लिए कल के लिए क्या एक रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए अब 22,530 से एक सपोर्ट हो गया अब, और 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये हमारे लिए क्या है, कल के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया 22,700 के लगभग एक रेजिस्टेंस बन गया अब हमारे लिए। और हमने अपने टारगेट भी बताए थे, जो हमारा 22,000 टारगेट फर्स्ट रहेगा वो 22,620 रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा वो 22,700 रहेगा, और हमें इजी देखने को वो टारगेट मिली। अगर अब कल हमें 22,700 के ऊपर मार्केट मिलती है, और वहाँ थोड़ा बहुत अपना कोई बिग बार कैंडल बनाती है, या कोई हैमर टाइप की, या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है, तो हम वहाँ से अपना बाइंग करेंगे। और स्टॉप लॉस कम क्वांटिटी में, और स्टॉप लॉस ज़रूरी है। देखो इतना हमें यहाँ से 2x2, यानी कि गाड़ी 2x2 किसी पहाड़ पे चढ़ती है, तो 2x2 का गियर लगाते हैं, उसमें धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। बट वहाँ से गिरी तो एक ही कैंडल में प्रीमियम 7 रुपये का 300 पहुँच गया। मिड कैप निफ्टी में भाई 7 रुपये का प्रीमियम 300 रुपया पहुँच गया। अब मान लो, तो गिरते मार्केट में पैसा बहुत जल्दी बनता है, और चढ़ाई पे थोड़ा चढ़ने में टाइम लगता है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, अपना स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करेंगे, और कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे अभी। ठीक है, अब एक रेंज बनाई अभी ये मार्केट ने, फिर लास्ट में क्या एक रेंज बना दी। ये रेंज बना दी तो हमें कल ये यहाँ भी मार्केट मिलता है, यानी कि 22,630 के लगभग भी। तो हम यहाँ से क्या अप साइड में अपनी बाइंग की सोचेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है, 22,620 को ब्रेक करता है, तो हमारा जो डाउन साइड में टारगेट रहेगा वो 22,500 का ही रहेगा। 22,600 को ब्रेक डाउन करता है, तो हमारा डाउन साइड में टारगेट 22,500 रहेगा। ठीक है, अप साइड में 22,700 के ऊपर में मार्केट मिलती है, तो हमारा टारगेट ओपन है। ठीक है,
हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,800 का रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा वो 22,900 का रहेगा। अब एक रेंज बनाइए, इस रेंज में कल मार्केट खुलता है तो ये देखना है ब्रेकआउट कर रहा है कि ब्रेक डाउन कर रहा है, उसी तरफ हमारी एंट्री होगी। ठीक है, इस रेंज के अंदर हमें अवॉइड करनी है अपनी ट्रेड को, क्या करना है, अवॉइड करना है। इसके अंदर हमें पोजीशन स्क्वायर करनी है, इसमें हमें नहीं घुसना है। या तो इस रेड लाइन से ऊपर मिलेगी 22,710 के लगभग, तब हम एंट्री बनाएंगे। यार 22,600 के नीचे हमें मार्केट मिलता है जब हम पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने बताया था हमारे लिए कि क्या था, रेजिस्टेंस था। मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने में बताया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको एक बार बहुत ज़रूर करना। और टेक्निकल एनालिसिस पर बिलीव करो। ठीक है, अपने आप पे बिलीव करो, थोड़ी एक लॉट से 2 लॉट से करो, बट स्टॉप लॉस के साथ करो और थोड़ा होल्ड करो। ठीक है, उसके बाद आप मार्केट में टिक पाओगे, नहीं तो टिक पाओगे नहीं। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट में टिक नहीं पाओगे। ये लिख के ले लो मेरे से। क्या मार्केट स्लोली क्या अपना ऊपर गया। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये यहाँ मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल उसने बियर्स बना दी, रेड कैंडल, फिर दूसरी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना दी, और ग्रीन कैंडल बाद फिर तीसरी रेड कैंडल बना दी उसने, फिर चौथी कैंडल उसने उसी की यानी इनगल्फ कर लिया। तो एक इनगल्फ पैटर्न बन गया था, और यहाँ इसमें कोई घुसा हुआ तो थोड़ा बहुत ये कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा उसका भाई। तो यहाँ से फिर मार्केट अप साइड में निकल गई। फिर रेजिस्टेंस पे उसने क्या एक फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट देने के बाद उसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई का सबका जो यहाँ से किसी ने प्रॉफिट कमाया होगा, यहाँ से वो प्रॉफिट इसी कैंडल में सब बराबर कर दिया होगा उसने, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो इसी में उसने क्या सब इक्वल कर दिया होगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है लगाना। तो हमारे लिए कल क्या है, एक जो आज का हाई लगा है, ये हाई एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 48,718 है। तो ये हमारे लिए कल के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस का ये हमारा जो ये तो रेजिस्टेंस है ही। यहाँ से तो मार्केट कई बार फॉल कर गया है, बट कल हमें ये 48,710 के ऊपर मार्केट मिलेगा। यहाँ कोई हेल्थी कैंडल बनाएगा या बिग बार कैंडल बनाएगा जब हम अपनी एंट्री बनाएंगे, बट कम क्वांटिटी में बनाएंगे और स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी एंट्री बनाएंगे। अगर मार्केट यहाँ खुलता है इस रेंज में, तो इस रेंज में क्या हमें मार्केट को अवॉइड करना है, इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ मिले आपको 48,500 के लगभग मिले और 48,500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है और अपना टाइम बिताता है, तो हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 48,644 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी कि 144 पॉइंट हमें कैप्चर करने हैं। ठीक है, अगर वो अप साइड में इसके ऊपर हमें मिलता है 48,720 के लगभग मिलता है ऑलमोस्ट, तो वहाँ से हम अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और कोई हेल्थी कैंडल बिग बार कैंडल मिलेगी, वहाँ से अपने ओपन टारगेट रहेंगे हमारा, बट स्टॉप लॉस ज़रूर और कम क्वांटिटी में हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। बट 48,500 क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, यहाँ हम एंट्री अपनी बनाएंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये वाला क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। मैं आपको ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे रहेगा। 48,500 के ऊपर हमें मार्केट मिलती है कल बैंक निफ्टी, तो हम उसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, लॉन्ग। अब बात करते हैं हम फिन निफ्टी की। कल फिन निफ्टी की है क्या, फिन निफ्टी में हमें कल मार्केट अगर इस रेंज में मिलता है तो हम इस रेंज में क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इस रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी मार्केट को अपनी पोजीशन को अवॉइड करेंगे। डाउन साइड में अगर हमें 21,550 के नीचे मार्केट मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा सस्टेन होता है और कोई यहाँ रेड कैंडल बनती है, तो हमारे डाउन साइड की ट्रेड बनेगी और हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का टारगेट रहेगा 21,430 तक का। ठीक है, अप साइड में हम पोजीशन बनाएंगे इसके ऊपर 21,600
80 के ऊपर हमें मार्केट मिलता है कल, और यहाँ कोई हेल्थी कैंडल बनाता है तो हम यहाँ से अपनी क्या लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और हमारे टारगेट क्या रहेंगे, ओपन, बट कम क्वांटिटी में विद स्टॉप लॉस के साथ। इसमें मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है अपना काफ़ी। ये एक हमारी ये क्या है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटती है तो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट ये है, ठीक है। यहाँ अगर मार्केट हमें मिलती है यानी 21,500, वो 21,550 के ऊपर मार्केट मिलती है तो हम थोड़ी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे बट कम क्वांटिटी में बनाएंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 50 पॉइंट का ही रहेगा, 21,600 का टारगेट रहेगा, ठीक है। दोस्तों आपको आई होप अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आपके समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।